मैं जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम बाद ऐसे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ऐसे मतलब बैठ के ना सेटअप पे मैंने करी थी ऑलमोस्ट। मुझे याद पड़ता है कि जब हम टूर पे गए थे ना, मैंने उससे पहले रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, टूर पे आने के बाद से मैंने ऐसे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। टूर से हम लोग होकर आ गए थे अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने होने वाले हैं और 4 महीने बाद मैं अब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि स्कर्दू पहुंचने के बाद से जो है ना, अगले दिन से जो हमारी रिकॉर्डिंग्स थी ना, जब हम अल्तेत फोर्ट से होके वापसी हम अपने होटल में आ गए थे, तो अगले दिन जो है ना हम लोग और हमने एंजॉय करा था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मेरी उसके बाद से सब रिकॉर्डिंग्स कहीं गायब हो गई हैं, कहीं मिसप्लेस हो गई हैं। ठीक है, जितनी मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करी थी सारी की सारी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई हैं और अब वो हमारे पास नहीं है। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास बाबा के फ़ोन से रिकॉर्ड की हुई वीडियोज़ हैं, गोप्रो से रिकॉर्ड की हुई वीडियोज़ हैं और उनसे हमने बहुत रिकॉर्डिंग करी है। ठीक है, मेरे फ़ोन से भी करी थी, लेकिन मेरे फ़ोन से आपको मेरे कंटिन्यू करते हैं। इस करदू में सुबह हम लोग उठे कोई 8-9 बजे। सुबह 8-9 बजे उठने के बाद हमने प्यारा सा नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद हम सब रेडी हो गए थे मेरे ख्याल से 9-10 बजे तक। फिर हमने आज भी काफ़ी सारे स्पॉट्स कवर करने हैं, ठीक है, जिनमें मंतोखा वाटरफॉल है, कोल्ड डेजर्ट है, अपर कचोरा, लोअर कचोरा लेक्स हैं और हमें ये सब एक दिन में कवर करनी है। तो खैर हमारा पहला टारगेट है मंतोखा वाटरफॉल और ये जो है ना हमारे ख्याल से नहीं, हमारे ड्राइवर ने जो हमें बताया, एहसन भाई ने, कि ये जो है ना शायद सबसे ज़्यादा दूर यही है, मंतोखा वाटरफॉल ही है। और इसका जो रास्ता है, उन्होंने बोला कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। कैसे है ये नहीं पता, लेकिन देखते हैं कैसे है। फिर हम लोग निकल गए मंतोखा वाटरफॉल के लिए और जैसा एहसन भाई ने कहा था कि जो है ना रास्ता बहुत खूबसूरत है, अभी तक हमें नज़र तो नहीं आया था, लेकिन आगे जाके हमें नज़र आता है कि एहसन भाई किस खूबसूरती की बात कर रहे थे। मंदोखा वाटरफॉल पहुंच के हमने काफ़ी सारी मेमोरीज बनाई। मेरे फ़ोन वाली तो चली गई, लेकिन मंदोखा वाटरफॉल पहुंच के हमने काफ़ी सारी मेमोरीज बनाई, वीडियोस, तस्वीरें, काफ़ी सारी हमने चीज़ें की और फिर हम लोग निकल गए कोल्ड डेजर्ट के लिए। कोल्ड डेजर्ट में हम लोगों ने जो इन्जॉय करा, उठा लेके कोई गिरा तो खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और पीछे से तो घेर भी रखते हैं। पता नहीं भाई कैसी वीडियो बनी, बस बनी। देखो वो आ रही, ये मलेशियन है ना, हमारे साथ याक ग्रिल्स हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था, हमने एहसन भाई से बात करी थी कि हम बीआरवी चला सकते हैं या नहीं। हमारी ना गाड़ी पहले यहाँ खड़ी थी, तो मुझे था कि ना मैं यहाँ से गाड़ी घुमा लूँगा एहसन भाई को बोल के, लेकिन जितनी देर में मैं ऊपर से नीचे आया, एहसन भाई गाड़ी घुमा के ऊपर ही ले आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ, मतलब कि जब हम स्कर्दू वगैरह जाए, तो बोले हाँ चला लेना। मैंने पहले पूछा ही नहीं, मुझे लगा मना कर देंगे, लेकिन मना करा ही नहीं, बोला हाँ चला लेना, कोई मसला नहीं। एहसन भाई ने हमें स्कर्दू में बीआरवी भी दी और उन्होंने बोला कि चलाओ। एक एक्साइटमेंट होती है ना कि यार आपने पाकिस्तान टूर पे जाके गाड़ी चलाई। मुझे तो होती है, आपको नहीं होती वो अलग बात है, मुझे तो होती है। गाड़ी चलानी ले गया। तो खैर हमने छोटा सा राउंड लिया गाड़ी का, फिर हमने गाड़ी वापसी सही से तमीज़ से खड़ी कर दी और फिर हमने थोड़ा मज़ीद जो है ना वहाँ पे व्यू को एंजॉय करा, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही थी लेकिन आपको गर्मी भी फील हो रही थी, समझो। कोल्ड डेजर्ट से ही वापसी पर हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन अभी भी हमारे 2 स्पॉट्स बाकी थे, अपर कचोरा लेक और लोअर कचोरा लेक।
इनके नाम मिलते जुलते हैं लेकिन ये जगह जो है ना मतलब थोड़ा डिस्टेंस में है। और जब हम कोल्ड डेजर्ट से निकल रहे थे तब असर क्रॉस हो चुकी थी, मतलब असर क्रॉस काफ़ी देर हो चुकी थी असर हुए हुए भी, तो बस मगरिब होने वाली थी। लेकिन क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था तो हमारे एहसन भाई ने 110-120 की स्पीड तो नॉर्मलाइज ही कर दिया था, मतलब बहुत ही मज़े से चला रहे थे वो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि हम मगरिब से पहले हम अपर कचौरा लेक पहुँच गए। वहाँ पे हम मुश्किल से 2 या 3 मिनट रुके तो एहसन भाई ने बोला कि अगर आप यहाँ पे लंबा रुकेंगे तो लोअर कचौरा में जो व्यू आएगा खूबसूरत सा, आप वो मिस कर देंगे। बाबा ने बोला तो चलो। फिर हम निकले लोअर कचौरा लेक के लिए। वहाँ पे भी हम लोग कोई 5 या 10 मिनट में पहुँच गए थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमें थोड़ी लोअर कचौरा लेक ढूंढने में ही टाइम लग गया, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी नीचे आना था। मतलब जो है ना, मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं बगैर वीडियो के, 100 या 200 सीढ़ियाँ स्टेयर्स नीचे उतर के जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोअर कचौरा लेक गए। फिर जब सनसेट हो रहा था भाई, जो व्यू आया ना, अब लोअर कचौरा लेक में भी जो है ना मतलब एंजॉय करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें थी। मतलब कि जो है ना आप बोटिंग कर सकते थे, जेट स्की थी, फास्ट बोटिंग, स्लो बोटिंग, फैमिली बोट, मतलब बोट वगैरह वाला सीन था कि आप कर सकते थे। लेकिन जिस टाइम हम पहुंचे वो था मगरिब का वक्त, ठीक है, मगरिब हो ही चुकी थी। तो उसके बाद जो है ना ठंड बढ़ना शुरू हो गई थी, और अगर उस ठंड में हम जेट स्की कर लेते मसला हो जाता ब्रो। हमने व्यू को एंजॉय करा, थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट एंजॉय करी, और फिर हम लोग वहां से निकल गए अपने होटल के लिए वापसी। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हम लोग जो है ना होटल में जाके फ़ौरन से सो गए थे। अगले दिन हम लोग उठे तो अब हमारी जो है ना स्कर्दू से वापसी का दिन शुरू हो चुका था। स्कर्दू से वापसी नहीं, मतलब हमारे टूर से या वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अनाबिया और अम्मी जो है ना मतलब हमारे साथ नहीं आएंगे। कैसे? मतलब जैसे हम स्कर्दू से हम लोग इस्लामाबाद बाय रोड जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है जान। अम्मी और अनाबिया सफ़र से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बाबा ने जो है ना उन लोगों को करवा दिया फ़्लाइट की टिकट। अब वो लोग स्कर्दू से पहुँच गए डायरेक्ट इस्लामाबाद, वो भी 1 या 2 घंटों में। हम लोग जो है ना बाय रोड गए, ठीक है। बाय रोड हमें 1 या 1.5 दिन लगा था, शायद 1.5 या 2 दिन लगे थे, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 3 महीने लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे याद भी नहीं है। तो जो है ना ऐसे करके जो है ना हम लोग हमारा सफ़र शुरू हो गया। फिर हमने जो है ना उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप नहीं करा भाई जब तक जहाज उड़ा नहीं, हम लोग भी खड़े थे, क्योंकि स्कर्दू में फ्लाइट्स का सीन ये होता है कि फ्लाइट्स जो है ना एंड मोमेंट पे भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि स्कर्दू में मौसम बहुत खराब रहता है। बहुत ही कम ऐसा सीन होता है कि जो है ना मौसम अच्छा रहे, कंटिन्यूसली अच्छा रहे, थंडरस्टॉर्म टाइप मौसम रहता है, तो फ्लाइट्स ना बहुत कैंसिल होती है। तो जो है ना बाबा को एंड मोमेंट तक भी यही था कि जो है ना ऐसा ना हो कि फ्लाइट कैंसिल हो जाए। इसलिए जब तक जो है ना अम्मी और आपी का नहीं, अम्मी और अनाबिया का जहाज़ सही से टेक ऑफ नहीं कर गया, तब तक हमने जो है ना वेट करा। और जो है ना फिर हम लोग भी अपने जो है ना वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। अभी तो ये सारा जो है ये उतना बड़ा सा पत्थर है वो अभी भी आकर गिरा है। काफ़ी दूर गाड़ी रुकनी पड़ गई है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हमने कि बाबू सर से निकलें, कुछ हो जाए। बाबा ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाबू सर से निकलें। इसका मतलब क्या? आओ बता दूंगा।